साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव, प्रवक्ता कॉलेज ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, प्रयागराज। आज हम बात करेंगे उस महामानव की जिसने हमारे देश को आधुनिक एवं विकसित बनाने की दिशा में अमूल्य योगदान दिया, जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। आज अवसर है इस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस की, यानी 14 अप्रैल। जी हाँ, आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। महू मिलिट्री कैंप, तत्कालीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यह स्थान पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी रामजी राव मिलिट्री स्कूल में अध्यापक थे और माता भीमाबाई कुशल गृहिणी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। माता पिता स्नेह से उन्हें 14वां रत्न भी कहते थे। अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं से घिरे जातिगत अस्पृश्यता, निर्धरता, अपमान झेलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने वह सब कुछ कर दिखाया जो सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने बारे में खुद लिखते हैं कि मैं अपने बारे में जागरूक था, इसलिए मैं सफल हो पाया। दुनिया के तमाम लोग बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं के चलते ही वो उस चीज़ का एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि हमारे सामने ये समस्या थी, वो समस्या थी जिसके कारण मेरा ये काम नहीं हो पाया। लेकिन हम जानते हैं कि विभिन्न देशों ने दुनिया के डॉक्टर अंबेडकर को इस तरीके से अपनाया जैसे वो उनके ही देश के हों। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी समस्याओं को झेला। समाज में तत्कालीन व्याप्त अस्पृश्यता, जातिगत छुआछूत, बेरोजगारी, निर्धनता, अनपढ़ समाज में पैदा होते हुए भी उन्होंने दुनिया के विभिन्न कॉलेजों से अपनी डिग्री हासिल की, जिसमें आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तमाम डिग्री, बार, एट लॉ, पीएचडी, एमए, एमएससी, इस तरीके की डिग्री को प्राप्त की। हम जानते हैं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्हें मानद सम्मानित डिग्रियां भी प्राप्त हुई। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उनको हम 3 रूपों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। जैसे एक समाज सुधारक आंदोलन, दूसरा आर्थिक सलाहकार और आर्थिक बुद्धि जागरूकता के रूप में, जैसे कि आर्थिकी के रूप में उन्होंने विशेष योगदान दिया, और तीसरा कानून, जो हम आज संविधान देखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो रूपरेखा बनी है वो डॉक्टर अंबेडकर के ही कठिन परिश्रम और मेहनत का फल है। हम इससे अगर अलग अलग बात करेंगे तो आर्थिक में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके कारण आधुनिक रिजर्व बैंक की स्थापना हो पाई थी, और जो समस्या रुपए की क्या समस्या है, किस तरीके से रुपया कार्य कर रहा है, उस पे अपनी उन्होंने राय दी, उस पे एक पुस्तक लिखी। इन चीज़ों के बारे में हम अलग अलग दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। उनकी आर्थिक सोच के बारे में, उनके सामाजिक सुधार के बारे में, और उनके कानून के ज्ञान के बारे में, किस तरीके से उन्होंने इन तीनों को समाहित करते हुए इस देश को विकास की ओर और आधुनिक जो भारत का निर्माण है उसमें अपना किस तरीके से उनके व्यक्तित्व का योगदान है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।